आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर रुकी एलपीजी सप्लाई, खाड़ी की जंग से और क्या होगा असर। अमेरिका ने रूसी तेल को लेकर कह दी बड़ी बात। ईरान में इन जगहों पर हमले से इजराइल को यूएस ने रोका, क्या जंग खत्म होने का संकेत दे रहे हैं ट्रंप। हार्मुज पार कर गया तेल टैंकर, ट्रंप के मंत्री के पोस्ट पर बवाल। इस बार भाई नहीं, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम की बहन भड़की, ट्रंप को साफ साफ चेताया। अमेरिका में 50 साल बाद खुलेगी ऑयल रिफाइनरी, ट्रंप ने इंडिया से कहा थैंक यू। ईरान युद्ध से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान, हिंसक प्रदर्शन। देश भर में सस्ता हुआ सोना चांदी, जाने आपके शहर में कितना है लेटेस्ट रेट। मलाइका अरोरा के मिस्ट्री मैन ने डेटिंग पर तोड़ी चुप्पी, बताया कैसे हुई थी पहली मुलाकात। और हमारे एथलीट्स को बंधक बनाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने महिला खिलाड़ियों को दी शरण, भड़क गया ईरान। जंग का असर अब दिल्ली एनसीआर के रेस्टोरेंट कारोबार पर भी पड़ने लगा है। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई रेस्टोरेंट में लगभग ठप हो चुकी है। कुछ एजेंसी वालों ने कहा कि पीछे से सप्लाई रोक दी गई है। कारोबारियों का दावा है कि करीब 70% रेस्टोरेंट इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति नहीं संभाली गई तो कुछ दिनों में रेस्टोरेंट में ताले लटकने शुरू हो सकते हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने संचालकों को एडवाइजरी जारी कर कहा कि वह गैस की खपत कम करें और बिजली से खाना बनाने पर जोर दे। गाजियाबाद में तो कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। ईरान में जारी जंग के बीच अमेरिका ने भारत को 30 दिन के लिए रूसी तेल खरीदने की छूट दे दी है। इसके बाद ऐसी अटकलें थी कि इससे रूस को जबरदस्त फायदा होगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने अब इन अटकलों को नकार दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने मंगलवार को कहा कि पश्चिमी एशिया में जंग के बीच ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावटों को देखते हुए अमेरिका ने भारत को कुछ समय के लिए रूसी तेल खरीदने की इजाजत दी है। लेविट से जब मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत को तेल खरीद में छूट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि भारत एक जिम्मेदार सहयोगी राष्ट्र रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह कदम शॉर्ट टर्म है, लेकिन इससे रूस को कोई खास आर्थिक फायदा नहीं होगा। पश्चिम एशिया में जारी भीषण जंग के बीच एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ आया है। ट्रंप प्रशासन ने इजरायल से अनुरोध किया है कि वह ईरान के तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर और हमले न करे। 10 दिन से चल रहे संयुक्त ऑपरेशन में यह पहली बार है जब अमेरिका ने इजरायल के हाथ रोकने की कोशिश की है। बताया गया है कि यह कदम इजरायली जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि हालिया हमलों से तेहरान में जहरीली धुएं और एसिड रेन जैसी समस्याएं सामने आई है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि निरंतर हमले ईरानी जनता को परेशान कर रहे हैं और उनका उद्देश्य शासन के खिलाफ जनता का समर्थन करना है, न कि बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाना। साथ ही ट्रंप प्रशासन ईरान के तेल क्षेत्र के साथ भविष्य में सहयोग की योजना बना रहा है। इस बीच अमेरिका को डर है कि हमलों के जवाब में ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों पर पलटवार कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हो सकता है। ईरान में जारी जंग के बीच समंदर में उस समय सस्पेंस बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि हार्मुज की खाड़ी से एक ऑयल टैंकर को अमेरिका ने पार करवा दिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन इस पोस्ट से कच्चे तेल की कीमत अचानक से 15% तक गिरकर $80 प्रति बैरल पर आ गई। इसके थोड़ी देर ही बाद ही व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने साफ किया कि अमेरिका ने हार्मुज स्ट्रेट से किसी जहाज को एक्सकॉर्ट नहीं किया है। बता दें कि हार्मुज स्ट्रेट वो संकरी समुद्री रास्ता है जहां से ईरान ऑयल टैंकरों को गुजरने नहीं दे रहा है। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 28 फरवरी को जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले ऑयल टैंकरों पर हमला कर दिया। ईरान ने धमकी दी थी कि वह दुश्मन के किसी भी ऑयल टैंकर को यहां से गुजरने नहीं देगा। वहीं ट्रंप ने भी धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो उसे अब तक हुए नुकसान से भी 20 गुना ज्यादा नुकसान झेलना होगा।
ईरान जंग के नाजुक मौके पर किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने कहा कि अगर उत्तर कोरिया की सुरक्षा को किसी तरह की चुनौती मिलती है तो इसके नतीजे थर्रा देने वाले होंगे। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बहन अमूमन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कम ही बोलती है, लेकिन ईरान जंग के बीच भाई को पीछे छोड़कर आगे आना अहम संदेश है। मंगलवार को किम यो जोंग का बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने हजारों सैनिकों के साथ 11 दिन की फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज शुरू की है। इसके अलावा ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान पश्चिम एशिया में झुकने को तैयार नहीं है। उत्तर कोरिया के इस बयान का संदर्भ समझना जरूरी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इसका नाम फ्रीडम शील्ड 2026 है। यह अभ्यास 9 मार्च 2026 को शुरू हुआ और 19 मार्च 2026 तक चलेगा, यानी 11 दिन। दक्षिण कोरिया की सेना के करीब 18,000 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका की तरफ से सैनिकों की सही संख्या बताई नहीं गई है, लेकिन हजारों में है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि बीते 50 वर्षों में पहली बार अमेरिका में नई तेल रिफाइनरी खुलने जा रही है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका एनर्जी के क्षेत्र में वापसी कर रहा है। आज मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि बीते 50 वर्षों में अमेरिका की पहली रिफाइनरी टेक्सास के ब्राउनसविले में खुलने जा रहा है। यह ऐतिहासिक डील $300 अरब की है, जो अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डील है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कामगारों और साउथ टेक्सास के लोगों की बड़ी जीत है। इस निवेश के लिए हमारे सहयोगी देश भारत और उनके निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस का शुक्रिया। हमारे अमेरिका फर्स्ट एजेंडे की वजह से स्ट्रीमलाइनिंग, परमिट और टैक्स कम करने से देश में अरबों डॉलर की डील हुई है। ट्रंप ने कहा कि ब्राउनसविले के बंदरगाह पर एक नई रिफाइनरी से अमेरिकी बाजार को ताकत मिलेगी, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। यह दुनिया की सबसे साफ सुथरी रिफाइनरी होगी। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी संघर्ष का असर अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल रहा है और पाकिस्तान भी इसकी चपेट में आ गया है। यह युद्ध सीधे तौर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच है, लेकिन इसका असर पाकिस्तान पर उन कई देशों से ज्यादा दिखाई दे रहा है जो सीधे लड़ाई में शामिल है। पाकिस्तान इस समय एक साथ कई संकटों से जूझ रहा है। सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन, बढ़ता ईंधन संकट, कमजोर अर्थव्यवस्था और अफगानिस्तान के साथ सीमा तनाव ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। इससे पाकिस्तान की विदेश नीति के विरोधाभास भी सामने आ गए हैं और नेतृत्व पर दबाव बढ़ गया है। कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था और खुद को मुस्लिम दुनिया में अहम भूमिका निभाने वाला देश बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे खाड़ी देशों ईरान और अमेरिका के बीच संतुलन बनाने की मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर देश के भीतर बढ़ते तनाव और आर्थिक दबाव के रूप में दिखाई दे रहा है। सोने और चांदी के रेट में 10 मार्च को उतार चढ़ाव देखने को मिला और आज 11 मार्च को MCX पर 9 बजे सोने का रेट प्रति 10 ग्राम 457 रुपए गिरकर 1,62,846 रुपए पर कारोबार कर रहा है। चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 1765 रुपए फिसल कर 2,76,085 रुपए पर है। निवेशक अमेरिका ईरान युद्ध के मिले जुले संकेतों के बीच मुनाफा वसूल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है और यह काफी हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर लगातार तीव्र हवाई हमले जारी बताए जा रहे हैं। इस बीच कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल से नीचे गिर गई है, जिससे महंगाई बढ़ने की चिंता कम हुई। अब मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षित माने जाने वाले सोने के लिए यह नेगेटिव रहा है। दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IEA ने आपूर्ति में व्यवधान के कारण तेल की मांग पूरी करने के लिए राजनीतिक भंडारों से अब तक का सबसे बड़ा तेल जारी करने का सुझाव दिया है, जिससे बाजार में स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। मलाइका अरोरा इन दिनों एक बार फिर खबरों में है। हाल में एक्ट्रेस का स्प्लिट्सविला फेम सौरभ बेदी के साथ पार्टी करते हुए वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में मलाइका और सौरभ को कोजी डांस करते देखा गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर दोनों के रिलेशनशिप को लेकर अफवाहें तेज हो गई। इंटरनेट की दुनिया में दोनों की डेटिंग को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। इन अफवाहों और अटकलों के बीच अब एक्टर सौरभ बेदी ने इन रूमर्स पर रिएक्ट किया है। अब सौरभ बेदी ने मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी और वायरल वीडियो
वीडियो का सच बताया। वह कहते हैं कि मलाइका अरोरा के साथ पार्टी का वीडियो देखकर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए, जबकि उन दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस के साथ अपनी पहली मुलाकात पर भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वह मलाइका अरोरा को मॉडलिंग के दिनों से जानते हैं। उन्होंने कहा कि मॉडलिंग के शुरुआती दिनों में उनके मेंटर्स डेलनाज दारूवाला और परवीज मेहता के जरिए वह उस सोशल सर्कल का हिस्सा बनी थी जहां मलाइका भी आती जाती थी। इसी दौरान एक पार्टी में उनकी पहली मुलाकात मलाइका से हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। ऑस्ट्रेलिया में एशियन कप खेलने गई ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को लेकर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की 2 और महिला खिलाड़ियों को शरण दी है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया अब तक ईरान की 7 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शरण दे दी है। यह खबर सामने आने के बाद ईरान ने महिला खिलाड़ियों से घर लौटने की अपील की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने एक्स पर लिखा। उन्होंने मीनाब शहर में डबल टैप टॉम हॉक हमले में 165 से ज्यादा बेगुनाह ईरानी स्कूली लड़कियों को मार डाला और अब वे उन्हें बचाने के नाम पर हमारे एथलीटों को बंधक बनाना चाहते हैं। वाघई ने अपनी पोस्ट में मीनाब के एक गर्ल्स स्कूल पर अमेरिकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 165 से ज्यादा छात्राएं और स्टाफ के लोग मारे गए थे। हालांकि अब तक अमेरिका ने इस हमले की जिम्मेदारी पर कुछ नहीं कहा है और कहा कि वह घटना की जांच कर रहा है। वाघई ने कहा, यह हिम्मत हैरान करने वाला है। ईरान की महिला फुटबॉल टीम से कहना चाहता हूं कि चिंता मत करो, ईरान खुले हाथों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, घर वापस आ जाओ।